सबसे पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी का दौरा आज ऐसे इलाकों में था जो एनडीए के लिए मुश्किल सीटों वाले इलाके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लोगों को याद दिलाया कि लालू ने राम रथ रोका था और मोदी ने राम मंदिर बनवाया। आज योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हुई। पहली पब्लिक मीटिंग सीवान में थी। मजे की बात है कि सीवान में योगी के पहुंचने से पहले ही वहां बुलडोजर पहुंच गए थे। क्योंकि बाबा का बुलडोजर अब पूरे देश में फेमस है, इसलिए सीवान में जिस जगह योगी की रैली होनी थी वहां बुलडोजर खड़े कर दिए गए। मैसेज दिया गया कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी तो यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। योगी की रैली सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट के इलाके में हो रही थी। इस सीट से आरजेडी ने बाहुबली शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब को टिकट दिया है। योगी ने यहीं से अपनी बात शुरू की। कहा कि आरजेडी अपराध और अपराधियों से आगे कुछ सोच ही नहीं सकती। लेकिन रघुनाथपुर सीट का नंबर है 108 और 108 का अंक सनातन परंपरा में शुभ माना जाता है। इसलिए रघुनाथपुर को असुर और अशुभ से दूर रखना है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? किसी अशुभ को मत आने देना। इसके बाद रघुनाथपुर में योगी ने भगवान राम की बात की। योगी ने कहा कि जो लोग प्रभु राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम रथ को रोकते थे, जो पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, वो आज मुंह छुपाते घूम रहे हैं। योगी ने कहा कि बिहार के सनातनी लोग ऐसे सनातन विरोधियों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथ
मुनाफिक है जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा? हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? आखिर में योगी ने वहां चोट की जहां आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को सबसे ज्यादा दर्द होता है। योगी ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। आरजेडी की लालटेन को अपराध, भ्रष्टाचार और जंगल का सिंबल बताया। योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों को करप्शन की आदत पड़ गई है। दोनों भ्रष्टाचार से दूर रह ही नहीं सकते। एक लालटेन की रोशनी धीमी करके चारा खाता है, दूसरा हाथ की सफाई दिखाने में माहिर है। ये लोग सत्ता में आए तो यही करेंगे, इसलिए इस ठगबंधन को सत्ता से दूर रखने में ही बिहार की भलाई है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे, और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां कैंपेन में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की होती है। बिहार में अब तक योगी की 6 रैलियां हो चुकी हैं, और नोट करने वाली बात है योगी को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां एनडीए कमजोर है और महागठबंधन मजबूत है। सीवान की जिस रघुनाथपुर सीट पर आज योगी की जनसभा हुई, वो सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। रघुनाथपुर में बरसों तक शाहबुद्दीन का सिक्का चलता था। इस इलाके के जातीय और मजहबी समीकरण महागठबंधन के पक्ष में हैं। यहां 23% मुसलमान, 10% यादव और करीब 11.5% दलित वोटर हैं। यादव मुस्लिम वोटरों की संख्या एमवाई समीकरण आरजेडी के पक्ष में जाता है, इसलिए 2010 से यह सीट लगातार आरजेडी के कब्जे में है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत लगाई है, योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा है और इसका असर आज दिखाई दिया।